एक सैनिक ने एक खिलौना कार को चारे की तरह इस्तेमाल किया और उसे सड़क के बीचों बीच धकेल दिया। फिर उसने अपने साथियों को इशारा किया कि वे उस पर अपनी बंदूकें तान दें। जैसे जैसे खिलौना कार का अलार्म तेज और तेज होता गया, हर कोई बेहद तनाव में आ गया, मानो सभी को आने वाले खतरे का एहसास हो गया हो। जल्द ही अलार्म ने बड़ी संख्या में राक्षसों को आकर्षित कर लिया। वे बेहद तेजी से रेंगते हुए आए और तुरंत दर्जन भर सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी, फिर भी सैनिक बहुत डरे हुए थे। कई नए भर्ती सैनिक तो मौके पर ही डर के मारे रोने लगे। सौभाग्य से कप्तान ने अपनी भावनाओं को संभाला। उसने तुरंत अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए जवाबी हमला शुरू कर दिया। जैसे ही बंदूकें चलीं, सैनिक पहले की तरह डरे हुए नहीं रहे। इसके बजाय उनमें से हर कोई मानो युद्ध के देवता की तरह लड़ने लगा। उनकी निशानेबाजी बेहद सटीक थी, जिससे अनगिनत राक्षस मारे गए। फिर भी उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि लगातार गोलीबारी के कारण गोलियां बहुत तेजी से खत्म हो रही थीं। लेकिन राक्षस अभी भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। बची हुई गोलियां उन्हें ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक ही टिके रहने दे सकती थीं। लेकिन ठीक उसी समय राक्षस अचानक युद्ध भूमि से पीछे हट गए। हालांकि सैनिक फिर भी सतर्क रहे। उन्हें लगा कि यह राक्षसों की कोई चाल है, और सचमुच थोड़ी ही देर बाद कुछ भयानक हुआ। एक राक्षस पागलों की तरह भीड़ की ओर दौड़ा। उसकी गति पहले वाले राक्षसों से 10 गुना ज्यादा थी। गोलियां चाहे कितनी भी घनी हो, उसे छू भी नहीं पा रही थीं। सैनिकों को तेजी से बचना पड़ा। अगर राक्षस उन्हें छू लेता तो उसके नुकीले टेंटेकल उनके शरीर को आर पार कर देते। सौभाग्य से उस राक्षस की दिशा पहचानने की क्षमता कमजोर थी, और सैनिकों का पीछा करते हुए वह गलती से एक कार के अंदर घुस गया। कप्तान ने मौका देखकर कार की छत पर चढ़कर अपनी बंदूक से उसे मार गिराया। लेकिन वे राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि तभी एक सैनिक ने अचानक रडार पर देखा कि राक्षसों का एक बड़ा झुंड बहुत तेज गति से उनकी ओर बढ़ रहा है। क्योंकि गोलियां बहुत कम बची थीं, सैनिक सीधे मुकाबले में फिर से नहीं लड़ सकते थे। इन राक्षसों को खत्म करने के लिए कप्तान सैनिकों को पास की एक इमारत में ले गया। फिर उन्होंने हर मंजिल पर बम लगा दिए, ताकि जैसे ही राक्षस हमला करें, पूरी इमारत उड़ा दी जाए। राक्षसों को जल्दी आकर्षित करने के लिए उन्होंने इमारत के प्रसारण की आवाज को पूरी तरह बढ़ा दिया और नीचे कई बड़े स्पीकर लगा दिए। उन्होंने पार्किंग में खड़ी कारों को भी जानबूझकर तोड़ दिया, ताकि उनके अलार्म तेज आवाज करें। जैसा कि उम्मीद थी, अलग अलग आवाजों से आकर्षित होकर राक्षस जल्द ही इमारत के पास पहुंच गए। लेकिन राक्षसों की संख्या सैनिकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। एक विशाल राक्षस सिग्नल टावर पर लेटा हुआ दिखाई दिया, जो एक विशेष भाषा का उपयोग करके पूरे शहर के सभी राक्षसों को बुला रहा था। शायद उनकी संख्या करोड़ों में थी, इसलिए सैनिकों द्वारा लगाए गए बम बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे। कोई दूसरा रास्ता न होने पर कप्तान को इमारत में वापस जाकर और बम लगाने पड़े। लेकिन अब समय नहीं बचा था। जब उसने सारी तैयारी पूरी कर ली और पीछे हटने वाला था, तब तक राक्षस इमारत के अंदर घुस चुके थे और उसका बाहर निकलने का रास्ता रोक चुके थे। निराशा में कप्तान ने एक साहसी फैसला लिया। उसने सीधे बाहर मौजूद अपने साथियों को आदेश दिया कि वे पहली मंजिल का निकास बंद कर दें, ताकि राक्षसों का पीछे हटने का रास्ता भी बंद हो जाए। फिर उसने उन्हें बम विस्फोट करने का आदेश दिया। हालांकि कोई भी यह आदेश मानना नहीं चाहता था, लेकिन उन राक्षसों को देखकर, जो पूरे शहर को नष्ट करने के लिए काफी थे, उप कप्तान ने कांपते हुए अपना हाथ डेटोनेटर पर रख दिया। आखिरकार लगातार हुए विस्फोटों के बाद कप्तान सभी राक्षसों के साथ आग के समंदर में दफन हो गया।